नमस्कार सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत। हम बात करेंगे जेईई मेंस 2022 का 24 को जो आज पेपर हुआ है उसका भी सेकंड शिफ्ट के सवाल नंबर 13 से 16 13 to 16। 13 वाला सवाल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक सवाल है, प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी एट एंगल 45 डिग्री एंड आफ्टर 2 सेकंड इट्स स्पीड इज फाउंड टू बी 20 मीटर पर सेकंड, फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है, मान लीजिए कि इसको कितनी स्पीड से फेंका है हमने, u से फेंका है और एंगल हमारे पास कितना है 45 डिग्री है। तो ये वाली वेलोसिटी हमेशा कितनी होगी u/√2 होगी और वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी u/√2 हो जाएगी। t = 2 सेकेंड पे अगर आप ध्यान से देखेंगे किसी भी टाइम पे तो ये वाली जो x में है वो तो u/√2 ही रहेगी और वर्टिकल वाली आपके लिए u/√2 v = u plus at, यानी एक्सेलरेशन आपका 10 into t से t की वैल्यू 2 है। तो आपके पास वेलोसिटी इन मतलब स्पीड इन x पता है, y पता है, तो आप इन दोनों का रिजल्टेंट लेंगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, मतलब किसी भी टाइम पे स्पीड मिल जाएगी जो कि आपको 20 दी हुई है सवाल में, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, u/√2 का स्क्वायर प्लस u/√2 माइनस 20 का स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू 20, जो कि अपन ने यहाँ पे सॉल्व किया है। तो अगर आप स्क्वायर मार देंगे, सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि u की वैल्यू आ रही है आपके पास 20√2। अब आप ध्यान से देखिए कि भाई साहब 20√2 से आपने फेंका है और एंगल है आपके लिए 45, तो ये दोनों कंपोनेंट हो जाएंगे, ये वाला है 20 और ये वाला है 20। अब आपसे पूछा है कि मैक्सिमम हाइट बताइए, तो आप जानते हैं कि ये वेलोसिटी इन y है, इनिशियल वेलोसिटी। hmax आपके लिए होता है uy का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 20 का स्क्वायर आपके लिए क्या हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 2 × 10, यानी कि मैक्सिमम हाइट अटेंड आपके लिए आ जाएगी 20 मीटर। तो एक आसान सवाल था प्रोजेक्टाइल से और इस सवाल का आंसर आपके लिए 20 मीटर हो जाएगा। उम्मीद है कि सबका सही हुआ होगा। ये आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 14 पे। ए मास ऑफ 500 ग्राम इज अटैच्ड टू ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 2k एंड अनदर मास ऑफ 1000 gram is attached with a spring of spring constant 9k. Find the ratio of the amplitude in both the cases if the maximum velocity is same in the both the cases. अब दोनों लोग क्या कर रहे होंगे, HSM कर रहे होंगे, तो मैक्सिमम वेलोसिटी आपकी ओमेगा इंटू ए आ जाएगी, है ना। और ओमेगा को आप क्या लिख सकते हैं, √k/m है ना। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपके लिए क्या यूज करना है आपको, मैक्सिमम वेलोसिटी यानी कि ओमेगा इंटू ए होती है जब भी कोई HSM कर रहा होता है। तो ओमेगा 1 a1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 a2 और आपको a1/a2 निकालना है और ओमेगा की वैल्यू है k/m और पहले वाले केस में k की वैल्यू है 2k और सेकंड वाले केस में k की वैल्यू है 9k, है ना। और मास आपको दिया हुआ है दोनों का, पहले वाले केस में 500 ग्राम और सेकंड वाले में 1000 ग्राम। तो आप यहाँ पे रखेंगे a1/a2 तो हो जाएगा ओमेगा/2 ओमेगा 1 और वैल्यू अगर आप डालेंगे तो 3/2 आपको आंसर दिखाई देगा। इस तरह का सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल है। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन से सवाल था जिसका आंसर आपको 3/2 आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल नंबर 15 पे। चार्ज इफ Q अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन टू सिस्टम कंटेनिंग मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक गैस है मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको क्या दी हुई है, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको 3 दी हुई है। वर्क डन बाय द गैस इज Q/4, मोलर हीट कैपेसिटी यानी कि C आपको निकालना है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आप फर्स्ट लॉ से क्या लिख सकते हैं, ΔQ = ΔU + W। और अगर आप ध्यान से देखें तो आपने Q हीट सप्लाई की है और ΔU हमें नहीं पता है, वर्क डन के कितना हुआ है Q/4, तो यहां से आपके लिए ΔU की वैल्यू क्या हो जाएगी 3Q/4 हो जाएगी। इसको आप हमेशा NCV ΔT लिख सकते हैं, NCV ΔT और C की वैल्यू हो जाएगी CV में यानी कि F/2 × R। F की वैल्यू आपके लिए 3/2 × R और यहां से आपके लिए ΔT आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो NR ΔT की वैल्यू यहां से आपको प्राप्त हो जाएगी। फिर आपसे C पूछा है, मतलब आपसे क्या पूछा, मोलर हीट कैपेसिटी, यानी इस वाले Q को जो ΔQ होता है, जो हीट आपने सप्लाई की है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, Q = NCDT, है ना। तो आपको C की तलाश है तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी Q/NDT। तो NDT की वैल्यू जो है भाई साहब यहां से NDT की वैल्यू क्या करिए, NDT या ΔT बोल दीजिए बड़े के लिए, तो इसकी वैल्यू यहां से निकालिए और यहां पे पुट कर दीजिए, जो कि अपन ने निकाल के पुट किया है। तो C की वैल्यू जो है मतलब NDT की वैल्यू अपने पास Q/2R हो गई। सॉल्व करने पे ये वाली वैल्यू 2R हो जाएगी। तो इसका आपके लिए आंसर हो जाता 2R इज द मोलर हीट कैपेसिटी। ये भी एक आसान सवाल था। मेजॉरिटी ऑफ सवाल बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट कोई सवाल नहीं है। अगर आपने कॉन्सेप्ट ठीक ठाक है तो आप बड़ी आसानी से इन सारे सवालों को
कर जाएंगे। 1.5 kg हैमर विद स्पीड दिस, और इसको क्या कर रहे हैं, किसी नेल पे हिट कर रहे हैं और उसका मास आपको दिया हुआ है, और साथ में ये बोला कि जब हैमर जो है उस नेल पे हिट कर रहा है तो 1/4 ऑफ उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो नेल की टेम्परेचर बढ़ाने में काम आ रही है। तो बहुत बढ़िया भाई साहब, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी हैमर की, ½ mv², और उसका 1/4 जो होगा ना वो क्या कर रहा होगा, वो उस नेल पे जहां पे आपने हैमर मार रहे हैं उस नेल का टेम्परेचर चेंज कर रहा होगा। तो दैट इज ms डेल्टा टी है, ms डेल्टा टी। तो हमें ये dt जो है ना, चेंज इन टेम्परेचर जो है ये निकालना है। ये मास अलग होगा, ये मास ऑफ नेल है जो कि आपको दिया हुआ है, और ये मास ऑफ हैमर होगा, है ना। तो मास ऑफ हैमर आपको कितना दिया हुआ, 1.5 kg दिया हुआ है, और स्पीड आपको जो v यहाँ पे रखनी है वो 60 रखनी है, और मास ऑफ नेल आपको 100 ग्राम दिया हुआ है। बाकी आपको जो है स्पेसिफिक हीट यानी कि S की वैल्यू वहां पे सवाल में आपको दी थी 450 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। तो ये वैल्यू डालते तो आपको S मिल जाता। यहाँ पे आप वैल्यू डाल के देख लीजिए, S की वैल्यू आपको सॉरी S तो आपको दिया हुआ था, आपसे सवाल में पूछा था, आपको सवाल में यहाँ पे पूछा था फाइंड द चेंज इन द टेम्परेचर, तो आपको डेल्टा टी मिल जाएगा। S आपको दिया हुआ, बाकी सारी बातें आपको दी हुई है, तो आप वैल्यू डाल देंगे तो आपको यहाँ पे चेंज इन द टेम्परेचर जो है वो नेल का 15 डिग्री आ जाएगा, जो कि आपको डिग्री में ही बताना था। तो 15 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले वाले सवाल पे, और इस तरह से 13 से 16 तक वाले सवाल जो है यहाँ पे खत्म होते हैं। आप नेक्स्ट देखेंगे 17 ऑनवर्ड्स। थैंक यू।